तो दोस्तों सोचो, एक वक्त जब इंसान गुफा में रहता था, ना कोई घर ना कोई शहर, बस जंगल, बर्फ और जिंदा रहने की जंग। ये कहानी आज से करीब 20,000 साल पुरानी, जब एक छोटा सा कबीला अपनी जिंदगी बचा रहा था और एक लड़का अपने बाप जैसा बनने की कोशिश कर रहा था। शुरुआत होती है एक शिकार से। कबीले का मुखिया अपने आदमियों को लेकर निकला हुआ है और उसके साथ है उसका बेटा कीड़ा। उम्र अभी सिर्फ 18 साल है, लेकिन ताकत अपने बाप जैसी नहीं है। चलते चलते वो लोग एक जगह पहुँचते हैं जहाँ उनके सामने खड़ा होता है जंगली भैंसों का एक पूरा झुंड। मुखिया तुरंत इशारा करता है, भागो मत, बस इनको डरा दो। भाले फेंको, मकसद मारना नहीं, बस भगाना होता है। भाले जाते ये झुंड डर के मारे एक ही तरफ दौड़ने लगता है, सीधा एक गहरी खाई की तरफ, जो उन्हें पता भी नहीं थी। पूरा झुंड उसी खाई में गिरने लगा। बस एक भैंसा बच्चा रह गया, सबसे बड़ा, सबसे गुस्सैला, और वो सीधा कीड़ा की तरफ पलट गया। एक ही झटके में वो कीड़ा को अपने सींगों पे उठा लेता है। मुखिया दौड़ता है, पूरी ताकत से भाला मारता है, निशाने पे लगता है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। कीड़ा अपने बाप की आंखों के सामने उस खाई में गिर जाता है। यहाँ से कैमरा पीछे जाता है कुछ दिन पहले। कबीले में उस दिन हलचल मची हुई थी। मुखिया ने सबको बुलाया था, अपने हथियार बनाओ, शिकार के काम आएंगे। कीड़ा ने भी मेहनत से एक हथियार बनाया और अपने बाप को दिखाया। मुखिया मुस्कुरा दिया, मेरा बेटा, तूने अच्छा बनाया है, लेकिन सिर्फ हथियार देखना काफी नहीं था, ताकत भी परखनी थी। उसने अपने आदमियों को इशारा किया कि नौजवानों को मारा जाए, ताकि देखा जा सके कौन कितना सहन कर सकता है। जब कीड़ा को मारा जा रहा था, मुखिया ने अपने चेहरा दूसरी तरफ कर लिया, दिल पे पत्थर रखकर, क्योंकि ये जरूरी था। बाद में खुद अपने बेटे के पास गया, गले लगा लिया और कहा, तुम इस इम्तिहान में पास हो गए, मुझे तुम पर गर्व है, आप शिकार में अच्छा करना है। रात को मुखिया की पत्नी ने उसे रोक कर कहा, एक बार फिर सोच लो, कीड़ा भी बच्चा है। मुखिया ने फिर से जवाब दिया, अगर मुश्किलों को सामना नहीं करेगा तो सीखेगा कैसे? मुश्किलें इसलिए आती है ताकि हम उसे लड़ना सीखे। वो हमारा बेटा है, एक दिन हमारी तरह बहादुर बनेगा। पत्नी ने भरोसा कर लिया, ठीक है, मैं तुम दोनों पे भरोसा करती हूँ। अगले दिन शिकार के लिए निकला था। रास्ते में उन्हें पुरखों के बनाए पत्थरों का स्ट्रक्चर दिखा, उनके जमाने का कॉम्पास, सितारों से रास्ता ढूंढने का तरीका। चलते चलते एक और कबीला मिल गया जो वैसे ही शिकार के लिए निकला था। दोनों कबीले साथ हो लिए। आगे बढ़ते ही उन्हें एक जंगली सुअर दिखाई देता है। मुखिया ने कीड़ा को इशारा किया कि मार दो, अपना शिकार दिखाओ, लेकिन कीड़ा के हाथ कांप गए। उसे किसी जानवर को मारना नहीं आया। मुखिया का गुस्सा 7वें आसमान पे था। अगर ऐसे ही चलते रहा तो मेरे बाद तुम मुखिया नहीं बन सकते। रात होने लगी, सब लोग आग जलाते हैं, इर्द गिर्द बैठ जाते हैं। तभी दूर से एक जानवर की आवाज आती है। अचानक अंधेरे से एक शेर जैसा जानवर निकलता है और पल भर में कीड़ा के एक दोस्तों को उठाकर ले जाता है। कीड़ा दशरथ से देखता रह जाता है। अगले दिन सब लोग उस बच्चे की याद में एक पत्थर रखते हैं और आगे बढ़ जाते हैं। रात फिर आती है। वो लोग एक गुफा में रुक जाते हैं। मुखिया कीड़ा को बाहर लेके आते हैं और आसमान में बने निशान दिखाता है। अपने हाथों पे बने ये निशान सितारों से मिलाओ, यही रास्ता दिखाएंगे। दोनों को कुछ भेड़िया दिखते हैं, जिनमें से एक अकेला खड़ा था, बाकी सबसे अलग। मुखिया कहता है, देखो बेटा, वो अलग खड़ा है इसलिए वो उनका लीडर है। ये सब सीखते सीखते वो लोग फाइनली उस जगह पहुंच जाते हैं जहाँ भैंसों का वो बड़ा झुंड खड़ा था, और वही से वो सीन शुरू होता है जो हमने शुरू में देखा था। भाले फेंका, भैंसों का भागना, खाई में गिरना और कीड़ा का उस आखिरी भैंसे के सींगों पे उठा जाना। मुखिया की भाला निशाने पे लगता है, लेकिन कीड़ा बच नहीं पाता। वो सीधा उस गहरी खाई में गिर जाता है। नीचे अंधेरा है, सन्नाटा है, और ऊपर खड़े लोग ये मान लेते हैं कि उनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। कीड़ा के गिरे हुए काफी देर हो चुकी थी। खाई में सन्नाटा था और ऊपर लोग उसे मर चुका मानकर वापस जा चुके थे। थोड़ी देर बाद कुछ परिंदों की चोंचे कीड़ा के जिस्म पे पड़ती है और यही चीज उसे होश में ले आती है। कीड़ा घबरा कर उठकर बैठता है, अपने बाप को, अपने कबीले को आवाज देता है, लेकिन कोई जवाब नहीं आता। सब जा चुके थे। खाई इतनी गहरी थी कि ऊपर चढ़ना नामुमकिन सा लगता है। तभी बारिश शुरू हो जाती है और धीरे धीरे खाई पानी से भरने लगती है। कीड़ा को तैरना आता है। वो उस पानी में कूद जाता है और बहते बहते किनारे तक पहुंच जाता है। बेहोश, थका हुआ, जख्मी। होश आने पे देखता है कि उसका पैर जख्मी है। पत्थर और लकड़ी से पैर संभल कर वो उस जगह वापस पहुंचता है जहां से वो गिरा था। वहाँ देखता है कि उसके आपनों ने उसे मरा हुआ मानकर एक पत्थर रख दिया है। ये देखकर कीड़ा का दिल टूट जाता है। मुझे मरा हुआ कैसे मान लिया? वो चिल्लाता है और उसकी आवाज सुनते ही कुछ भिड़िए उस तरफ आने लगते हैं। कीड़ा दौड़ता है, एक पेड़ पे चढ़ जाता है। पूरी रात ही रुकता है, नीचे आने की हिम्मत नहीं होती। सुबह प्यास लगती है, वो नीचे उतरकर पानी पीता है, लेकिन भेड़िया फिर पीछे करने लगती है। एक भेड़िया उसके पैर पे काट लेता है।
कीरा अपने हथियार से उस पर वार करता है और वो जख्मी होकर गिर जाता है। बाकी भेड़िए जब कीरा नीचे नहीं आता है तो वहाँ से चले जाते हैं। सिर्फ जख्मी भेड़िया वही रह जाता है। पहले कीरा को लगता है वो मर चुका है, लेकिन फिर दर्द से चीखता हुआ सुनाई देता है। कीरा सोचता है इसे मार देना ही बेहतर होगा। वो नीचे उतरता है, लेकिन जब उसकी मासूम आंखों में देखता है कुछ बदल जाता है। कीरा उसे मारता नहीं, उसका मुंह बंद कर देता है और उसे उठाकर अपने साथ एक गुफा में ले जाता है। अगली सुबह देखता है भेड़िया शांत बैठा है, अटैक नहीं कर रहा। ये तो वही गुफा है जहाँ उनका कबीला पहले रुकता था। कीरा जड़ी बूटी कलेक्ट करता है, अपने जख्म पे लगाता है। भेड़िया प्यासा है, खुद अपने मुंह की रस्सी खोल देता है। पहले गरजता है, लेकिन पानी मिलते ही चुपचाप पी लेता है, अटैक नहीं करता। कीरा को उस पे तरस आता है, अपनी जड़ी बूटी उस भेड़िए पे भी लगाता है। दोस्त की शुरुआत हो रही होती है, भूख लगती है। कीरा खरगोश का शिकार करता है और उसका मांस भेड़िया के साथ बांट कर खाता है। अगले दिन कीरा भेड़िया को उसके झुंड में वापस भेजने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया वहाँ से हिलता नहीं। कीरा अकेला आगे बढ़ जाता है, लेकिन थोड़ी देर बाद महसूस करता है कि कोई उसका पीछा कर रहा है। पलट कर देखता है, वही भेड़िया चुपके चुपके पीछे आ रहा है। भागने की कोशिश करता है, लेकिन भेड़िया तो उसे खेलने लगता है। आखिर कीरा हार मानकर उसे साथ ले लेता है। चलते चलते उन्हें एक सफेद सुअर दिखता है। भेड़िया उसे शिकार करने की कोशिश करता है, लेकिन कीरा डर जाता है और शिकार छूट जाता है। उस रात दोनों भूखे सोते हैं। अगली सुबह भेड़िया खुद कीरा को शिकार करना सिखाता है। धीरे धीरे दोस्ती और गहरी हो जाती है। एक दिन भेड़िया मछलियाँ पकड़कर कीरा के सामने रख देता है। खुश होकर कीरा कहती है, तू बहुत अच्छा है, आज से तेरा नाम अल्फा रखता हूँ। कई दिन गुजर जाते हैं, सर्दी आ जाती है, चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। कीरा पहले जैसा डरपोक नहीं रहा। अल्फा ने उसे शिकार करना सिखा दिया है। एक रात खाना खाते वक्त एक और भेड़िया वहाँ से गरजता हुआ आता है। कीरा इस बार डरता नहीं, हथियार उठाकर सामना करने जाता है, लेकिन जल्दी समझ जाता है कि ये अल्फा के अपने ही झुंड का साथी है, उसे वापस बुलाने आया है। जाते जाते अल्फा पलटकर कीरा की तरफ देखता है, जैसे शुक्रिया कह रहा हो, जाना नहीं चाहता हो। लेकिन कीरा उसकी आंखों में देखकर कहता है, तुझे जाना होगा। वो अल्फा की जुदाई का दर्द समझ सकता है, क्योंकि वो खुद अपने घर से दूर था। अल्फा के जाने के बाद कीरा अकेला रह जाता है। इतने दिनों का साथ, इतनी गहरी दोस्ती, अब उसे बहुत याद आने लगा। रात को जब वो सोता है तो सपने में अपने माँ बाप को देखता है। उसका बाप अपनी पत्नी से कह रहा होता है, हमने अपना बेटा खो दिया। उसकी माँ ये सुनते ही टूट जाती है, दर्द से रो पड़ती है। कीरा घबरा कर नींद से उठता है। उसके दिल में एक ही बात गूंजती है, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। अपनी माँ को इस दुख में नहीं देख सकता। जब तक मुझ में हिम्मत है, मैं आगे बढ़ता रहूंगा और अपने घर जरूर पहुंचूंगा। कीरा चलना शुरू करता है। कुछ दूर जाकर उसे भेड़ियों का एक झुंड दिखता है। पल भर के लिए लगता है शायद अल्फा होगा। उसे बुलाने के लिए वो दौड़ता है, लेकिन जब पास पहुंचता है तो पता चलता है कि वो तो एक जमी हुई झील थी और तभी उसके पाँव के नीचे की बर्फ अचानक टूट जाती है। कीरा सीधा ठंडा पानी में गिर जाता है। बर्फ जैसा ठंडा पानी उसके जिस्म को सुन्न करने लगा। उसे तैरना भी नहीं आ रहा था उस हालत में। तभी वहाँ अल्फा आ जाता है और उसे बचाने की कोशिश करता है। कीरा अपने पास रखे छोटे हथियार से बर्फ तोड़ता है और किसी तरह ऊपर आता है। अल्फा उसे खींचता है, बाहर निकलता है। अल्फा खुश होता है कि अपने दोस्त को बचा पाया। दोनों आग के पास बैठकर खुद को गर्म करते हैं और रात वही गुजारते हैं। अगली सुबह कीरा थोड़ा बेटर महसूस करता है और फिर से चलना शुरू करता है। रास्ते में उसे एक इंसान बैठा दिखता है। पास जाकर देखता है तो वो आदमी ठंड से जमकर मर चुका था। ये देखकर कीरा का दिल बैठ जाता है। उसे लगता है शायद वो भी इसी तरह इस बर्फ में दम तोड़ देगा, लेकिन अल्फा अपना सर उसकी गोद में रख देता है, जैसे कह रहा हो, हिम्मत मत हार। वो उसके जिस्म से चिपक जाता है ताकि कीरा को गर्मी मिल सके। कीरा हिम्मत जुटाता है और उस मरे हुए आदमी की कपड़े लेकर आगे बढ़ता है, लेकिन थोड़ी दूर जाते ही उन्हें एहसास होता है कि कोई खतरनाक जानवर उनका पीछा कर रहा है। दोनों एक गुफा में छुप जाते हैं। अंदर जाते ही अल्फा गरजने लगता है। एहसास होता है कि गुफा में पहले से कोई खतरनाक जानवर मौजूद है। एक काला तेंदुआ अचानक उन पे हमला कर देता है। अल्फा बिना सोचे सामने आ जाता है और उस तेंदुए से लड़ने लगता है। लड़ाई में अल्फा बुरी तरह जख्मी हो जाता है। कीरा अपने तीर कमान से तेंदुए पे निशाना सराता है और वो मर जाता है। कीरा को बहुत बुरा लगता है कि उसकी वजह से अल्फा को इतनी चोट लगी। वो उसके जख्मों को इलाज करता है और शुक्रिया अदा करते हुए कहता है, अब हम हमेशा साथ रहेंगे। दोनों फिर से आगे बढ़ता है, लेकिन अब बर्फ का तमन शुरू हो चुका था। अल्फा इतना जख्मी
आदमी था कि चल नहीं पा रहा था, तो कीरा उसे गोद में उठा लेता है। भूख और थकन के बीच दोनों किसी तरह आगे बढ़ते रहते हैं। एक जगह रुकते हैं। कीरा को फिर सपना आता है जिसमें उसके माँ बाप दिखते हैं। नींद से उठकर वो खुद से कहता है, नहीं, मैं हिम्मत नहीं हारूंगा, मुझे अपना घर जरूर पहुंचना है। वो चलता रहता है और आखिर उसका घर आ जाता है। कबीले के लोग और उसके माँ बाप उदास बैठे होते हैं। तभी कीरा अपनी गोद में अल्फा को लिए वहाँ पहुँचता है। मुखिया अपनी बेटी को देखते ही दौड़कर उसके पास आ जाती है। खुशी से उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। कीरा हाथ बढ़ाते हुए कहता है, पिताजी, मैं वो बन गया जो आप चाहते थे। क्या आपको मुझ पे गर्व है? मुखिया उसे गले लगा लेता है और कहता है, हाँ मेरा बेटे, मुझे तुम पर गर्व है। उसकी माँ भी दौड़ कर आती है और उसे कसकर गले लगा लेती है। कीरा और अल्फा को आग के पास रखा जाता है। उनके जख्मों को इलाज किया जाता है और यहाँ एक बात पता चलता है, अल्फा असल में एक मदा भेड़िया थी। कुछ ही दिनों बाद वो छोटे छोटे बच्चों को जन्म देती है। कबीले के लोग उन भेड़ियों के बच्चे की देखभाल करने लगता है। धीरे धीरे इंसान और भेड़िए साथ रहने लगता है। एक गहरा रिश्ता बन जाता है उनके बीच। कीरा भी अब अपने कबीले का नया मुखिया बन चुका होता है। वक्त गुजरता है, सब भेड़िए बड़े हो जाते हैं और इंसान और भेड़ियों की ये दोस्ती हमेशा के लिए कायम हो जाती है। और इसी के साथ ये मूवी यही खत्म होती है। अगर आपको वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।